Hey guys, welcome back to my channel. If you are new on my channel, then kindly subscribe it. See, in the previous video, we have already discussed about gestational diabetes mellitus and overt diabetes mellitus as well as its complication. So now let's see the management. Okay. See, the management of gestational diabetes or pre-gestational diabetes, प्री डायबिटीज़ को ही ओवर डायबिटीज़ बोलते हैं, बोथ आर द सेम. ठीक है. सी डायग्नोसिस के टाइम से लेकर मीन्स जब डायग्नोज होता है डायबिटीज़ उस टाइम से लेकर जितना हम टर्म तक प्रेगनेंसी को खींच के ले जा पाए वही हमारी क्या होती है, अचीवमेंट होती है ना इस केस में. एंड टर्म मीन्स कितना होता है, 37 वीक टू 42 वीक तक. ओके. सी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में फर्स्ट रोल है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का. इट मीन्स डाइट का. ओके. एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट चार्ट को फॉलो कराना होता है इस पेशेंट से. ठीक है. बिकॉज यू नो ना कि डाइट से वी कैन मैनेज मेनी पेशेंट्स. सी डायबिटिक प्रेगनेंसी में 25 to 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे बॉडी के वेट के हिसाब से डाइट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है 35 to 40 किलो कैलोरी पर केजी पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो डायबिटिक जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना उसमें डाइट का जो कैलोरी होता है ना वो कैलोरी हम कम कर देते हैं, कैलोरी इनटेक. ठीक है. ताकि शुगर पेशेंट का जो है शुगर वो कंट्रोल हो जाए. बट हम डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको एज यूजुअल ही रहने देते हैं. एज फॉर एग्जांपल कि कार्बोहाइड्रेट 50%, प्रोटीन 30% एंड फैट्स जो होते हैं वो 20%. ओके. दीज प्रोपोर्शन आर मेंटेन इन बोथ नॉर्मल एज वेल एज डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेगनेंसी. ठीक है. तो ये नॉर्मल में भी एंड जिसको डायबिटीज़ है उस प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी दोनों में ये सेम रहता है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स को हम चेंज नहीं करते हैं. नाउ ये तो हो गया. सो वी डोंट चेंज द बेसिक नरिशमेंट. ओके. नेक्स्ट, डाइट के साथ साथ शुगर मॉनिटर करना भी नेसेसरी होता है. इसके लिए आपको पेशेंट को सबसे पहले तो एडमिट करना होगा हॉस्पिटल में. बिकॉज शुगर मॉनिटर करने का जो टाइमिंग है वो है लाइक फास्टिंग एंड फिर सेकेंड 2 आवर पोस्ट ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद, फिर 2 आवर पोस्ट लंच, 2 आवर पोस्ट डिनर ऑन द डेली बेसिस इन द हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे इतना शुगर इतना टाइम्स मॉनिटर करना पड़ता है. वंस शुगर वैल्यू आर सेटल्ड, और जब शुगर का वैल्यू जो सेटल्ड हो जाता है देन पेशेंट इज डिस्चार्ज. तब पेशेंट को डिस्चार्ज दे दिया जाता है. फिर नेक्स्ट क्या होता है कि आफ्टर डिस्चार्ज के बाद में शुगर प्रोफाइल इज डन वंस ए वीक. डिस्चार्ज के बाद वीक में एक बार ही करना ज़रूरी होता है शुगर प्रोफाइल. एंड देन हम बोलते हैं उस पेशेंट को कि आप शुगर का जो वैल्यू आता है उसको लेके आप हॉस्पिटल में आओ. अगर कंट्रोल रहता है डाइट से ही देन हम डाइट को कंटिन्यू रखते हैं, डाइट चार्ट को फॉलो करवाते हैं पेशेंट से. और अगर थोड़ा भी उसमें जो लेवल है वो अगर इधर उधर थोड़ा भी होता है तो उसमें हम उसको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं पेशेंट को. ओके. टारगेट ऑफ प्रॉपर ग्लाइसेमिक कंट्रोल. क्या टारगेट होता है प्रॉपर ग्लाइसेमिक कंट्रोल का, आइए देखते हैं. सी द टारगेट्स आर द फास्टिंग शुगर वैल्यू शुड बी लेस देन 95. जो शुगर वैल्यू ऑफ फास्टिंग हो लेस देन 95 होना चाहिए. एंड द पोस्ट पैंडियल वेदर इट इज़ लंच डिनर और ब्रेकफास्ट वाट एवर जो भी हो शुड नेवर बी मोर देन 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दीज आर द टारगेट्स एंड द स्ट्रिक्ट टारगेट्स इसको बोलते हैं. ठीक है. एंड द बेटर यू हैव कंट्रोल, आपका जितना कंट्रोल होगा शुगर पे द बेटर इज द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी का आउटकम भी उतना अच्छा होगा. ठीक है. सो कीप द टारगेट स्ट्रिक्ट. ओके. मोर देन 120 इफ अगर आता है देन यू थिंक ऑफ इंसुलिन. तब आपको किसके बारे में सोचना चाहिए, इंसुलिन के बारे में जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है. ओके. एंड इफ अगर ब्लड शुगर का लेवल मोर देन 140 जाता है देन इंक्रीज द डोजेज, देन इंसुलिन का डोज इंक्रीज करते हैं. ठीक है. इस तरह से हम शुगर को अंडर कंट्रोल में रखते हैं. वंस द टारगेट अचीव्ड, और जैसे ही हमारा टारगेट जो अचीव्ड हो जाता है देन वी कंटिन्यू द प्रेगनेंसी कीपिंग द फीटस इन माइंड. जब टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर हम किसको ध्यान में रखते हैं, फीटस को. सी फीटल सर्विलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो
हमें, मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि फीटल सर्विलेंस से पहले हमें पता करना होता है, फंडल एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। बिकॉज सब कुछ करने के बाद भी आपको शुगर देने के बाद भी जो शुगर लेवल है वो रिड्यूस कर गया, बैलेंस डाइट भी आप दे रहे हो मदर को, लेकिन फिर भी फंडल एग्जामिनेशन जो होता है ना वो रेटिनोपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेट्स सी हियर, लुक फॉर रेटिनोपैथीज, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है कि वैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो कि डायबिटिक तो है, लेकिन उसमें 80% केसेस में जो रेटिनोपैथी होता है ना, 80% डायबिटिक मदर में रेटिनोपैथी जो होता है वो बैकग्राउंड रेटिनोपैथी होता है, एंड 20% केसेस में प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होता है। एंड सी, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी मीन्स न्यूवास्कुलराइजेशन, यहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन होता है। जब न्यूवास्कुलराइजेशन होता है देन प्रॉब्लम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उसमें क्या होता है ना कि डिलीवरी के टाइम में जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, विच लीड्स टू रेटिनल डिटैचमेंट। सो इस पेशेंट में लेबर कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है। सो नाउ क्लियर, लेबर इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ठीक है। इफ बैकग्राउंड रेटिनोपैथी है देन दीज वुमेन कैन डिलीवर नॉर्मली। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फीटल सर्विलेंस। फीटल सर्विलेंस को देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी, फीटल सर्कुलेशन में मदर को बहुत कॉशियस होना पड़ता है। मदर को डेली फीटल मूवमेंट काउंट करना होता है, 2 आवर में ये होता है 10 टाइम्स, ठीक है। एंड आपको करना होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करना होता है, ठीक है। सर्विलेंस के साथ साथ वी ऑल्सो ट्राई टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एज क्लोज टू द टर्म। हम जितना टर्म तक ले जा पाए उतना अच्छा होता है, टू गिव द हेल्दी बेबी टू द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को हम हेल्दी बेबी दे पाए, ठीक है। सी, इस सर्विलेंस के साथ साथ वी नो दैट कि फीटल लंग मैचुरेशन का भी एक प्रॉब्लम होता है डायबिटिक प्रेग्नेंट और लेडीज़ में, ठीक है। डायबिटिक वुमेन के फीटस का लंग मैचुरेशन जो होता है ना वो डिलेड होता है। सो इवन एट टर्म पे भी स्टेरॉयड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो स्टेरॉयड मदर को दिया जाता है बिफोर प्लानिंग द डिलीवरी का प्लान करने से पहले स्टेरॉयड देना जरूरी हो जाता है। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो कि स्टेरॉयड लीड्स टू इंक्रीज इन शुगर लेवल। स्टेरॉयड देने से शुगर लेवल मदर का इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सी, आपने स्टेरॉयड दिया फीटल लंग मैच्योर होने के लिए, बट इससे क्या हुआ कि मैटरनल ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक। स्टेरॉयड इंक्रीजेज मैटरनल ब्लड शुगर, सो आर गिवन प्रेफरेबली आफ्टर एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल। इसलिए जब भी स्टेरॉयड देते हैं तो उससे पहले मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी होता है, ठीक है। सो दैट वी मॉनिटर द शुगर टिल द डिलीवरी, ताकि हम डिलीवरी तक हम शुगर को मॉनिटर करते रहें एंड जैसा नीड हो उस तरह से इंसुलिन की डोज बढ़ा सके, ठीक है। सी, सर्फेक्टेंट जो होता है ना वो डायबिटिक मदर को इवन 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद भी दिया जाता है, क्योंकि डायबिटिक मदर के बेबी में डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का देखने को मिलता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ड्रग्स विच वी गिव। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है डायबिटिक प्रेगनेंसी में वो होता है हमारा इंसुलिन, ओके। नाउ इट इज ग्लाइबुराइड कॉमनली यूज एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में ग्लाइबुराइड यूज होता है, एंड ऑल्सो मेटफॉर्मिन भी यूज होता है, ठीक है। ग्लाइबुराइड का ही दूसरा नाम है ग्लाइबेनक्लेमाइड, ठीक है। बट टर्न के पास जाने पे ना इन दोनों में से चूज करना होगा अगर आपको इंसुलिन या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो इसमें से आपको इंसुलिन को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज मच बेटर विथ इंसुलिन। सी, इफ स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से ही पेशेंट को ड्रग की नीड हो देन वी कैन गो विथ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, बट नियर द टर्म मोस्ट प्रीफर्ड ड्रग जो है वो होता है इंसुलिन, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इन दिस केस। सी, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वेल कंट्रोल्ड ऑन डाइट, अगर डाइट से अच्छी तरह से कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ डाइट से ही, देन वी कंटिन्यू द प्रेगनेंसी टिल द 40 to 41 वीक, ठीक है।
बट अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है रिक्वायरिंग मेडिकेशन से कंट्रोल हो रहा है, डाइट से एलोन सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देन वी कैन कंटिन्यू इट टू 38-39 वीक। उस टाइम हम डिलीवरी प्लान कर देते हैं बिफोर 39 वीक से पहले डिलीवरी प्लान कर दिया जाता है अगर मेडिकेशन की नीड हो रही है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को। तो ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस है, चाहे वो टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो, ओके, वेल कंट्रोल्ड भी है, ठीक, मेडिसिन से ये कंट्रोल्ड है, फिर भी हम 37 वीक के आसपास जा सकते हैं, मैक्सिमम 39 वीक तक, उससे आगे नहीं जाना होता है। इतना में हमें डिलीवरी का प्लानिंग करना होगा, डिलीवरी इंड्यूस करा के डिलीवर कर देना होता है बेबी को, ओके। नेक्स्ट है ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस नॉट वेल कंट्रोल्ड, ओवर्ट भी है, मेडिसिन से कंट्रोल भी नहीं है, देन 34 वीक से के आसपास पे डिलीवरी हम सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 37 वीक हियर, ओके। ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस अगर कंट्रोल्ड नहीं है देन वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 37 वीक, 34 वीक के बाद 37 वीक तक हमें डिलीवरी कर देना होता है। लेकिन आपको तो पता है ना कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो या फिर ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस हो, दोनों के केसेस में बेबी का जो लंग है वो मैच्योर नहीं होता है, तो डिलीवरी प्लान करने से पहले सर्फेक्टेंट तो देना ही होगा, चाहे ये कोई भी केसेस हो इसमें का, ठीक है, ओके। नाउ ऑल क्लियर? सीन So I request all of you guys, if you had not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos will reach you first, okay. Thank you.